वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा कमांडर एक्शन। दहशत गर्दों की लाइफ लाइन पर आखिरी सर्व, खुफिया फंडिंग का काला धंधा बेनकाब, क्रिप्टो करेंसी और बैंक अकाउंट्स पर कड़ी नजर। FIA और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मुश्तरका वार, दहशत गर्दों के फाइनेंसर्स भी अब बच नहीं पाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला के हुक्म पर नेटवर्क हिलकर रह गया। क्रिप्टो के जरिए होने वाली मुश्तबे माली लेन देन की खसूसी निगरानी FIA के रिडार पर सब दिखाई देने लगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बेहतरीन इकदाम, दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल इदारा ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला कर लिया गया। FIA ने दहशत गर्दों की माली मुआवनत की तहकीकात के लिए काउंटर टेररिज्म विंग को फाल कर दिया। दहशत गर्दी की फंडिंग का सुराग बैंकिंग रिकॉर्ड और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के जरिए लगाया जाएगा। बड़े दहशत गर्दी के वाकयात की माली मुआवनत की मुकम्मल मनी ट्रेल का फ्रांसिक तज्जिया किया जाएगा। दहशत गर्दों के माली नेटवर्क तोड़ने के लिए FIA जदीद ब्लॉकचेन एनालिटिक्स से इस्तिफादा करेगी। क्रिप्टो और रिवायती बैंकिंग चैनल्स के जरिए होने वाली मुश्तबा रकूम की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। FIA, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तकनीकी मुआवनत और कोऑर्डिनेशन फराहम करेगी। दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए बैंकिंग और डिजिटल असासों की निगरानी मजीद मौसर बनाई जाएगी। दहशत गर्दों की फंडिंग के मकामी और बैनुल अक़वामी ज़राए की निशानदही तहकीकात का मरकजी महवर होगी। और PCB गवर्निंग बोर्ड का 84वां इजलास हुआ। माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी गई। कायदे आज़म ट्रॉफी में खिलाड़ियों की फीस में इजाफा कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 84वें इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई। इजलास में PSL 12 के बजट की मंजूरी के साथ साथ PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की भी मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दी गई और बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया। कायदे आज़म ट्रॉफी में खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने के साथ साथ रिजर्व प्लेयर्स की मैच फीस 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का फैसला किया गया। इजलास में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट और अदायगी के तरीकाकार और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे की मंजूरी दी गई। रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम अज कम तनख्वाह 42,000 रुपए करने के अलावा 12 मजीद ग्राउंड्स को ऑपरेशनल करने और ह्यूमन रिसोर्स के लिए फंड्स मखसूस करने की मंजूरी दी गई। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बायोमैकेनिक्स मशीन लगाने के लिए फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान अनवार गनी, चीफ सेक्रेटरी जायद अख्तर जमान, इस्माइल कुरैशी, सज्जाद खोकर, तनवीर अहमद और अदनान मलिक, जहीर अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन मीर हसन नकवी के अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB समीर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर और तमाम डायरेक्टर्स ने इजलास में शिरकत की। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लेस्को का 7,000 ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला सामने आया है। 18 अरब से ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। 630 kV के 40 और 400 kV के 160 ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला किया गया है, जबकि 200 kV के 1800 और 100 kVA के 1600 ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। लेस्को ने अरबों रुपए की लागत से 7,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी पर 18 अरब रुपए से जायद लागत आए। कंपनी ने 25 से लेकर 630 kV के ट्रांसफार्मर्स खरीदने का अमल शुरू कर दिया। लेस्को 2500, 5,000, 200, 400 और 630 kV के ट्रांसफार्मर्स खरीदेगी। इसी तरह 630 kV के 40, 400 kV के 160, 200 kV के 1,800 जबकि 100 kV के 1,600 ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। दूसरी जानिब 50 kV के 800 जबकि 25 kV के 2,860 ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। कंपनी के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की जानिब से ट्रांसफार्मर्स खरीदारी का अमल शुरू किया गया है। लेस्को न्यू कनेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ट्रांसफार्मर्स खरीदेगी। और यहाँ आपको बताएं कि आसमान से बरसेगी रहमत, जमीन में बनेगा खजाना। मानसून के इजाफी पानी को महफूज करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। खेतों में ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्ज करने की मंजूरी दी गई है। अब मानसून का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा। खेतों में बोरहोल सिस्टम लगाने पर हुकूमत 70% सब्सिडी देगी।
मॉनसून का इजाफी पानी अब जाया नहीं होगा। खेतों में जेर जमीन पानी रिचार्ज किया जाएगा। खेतों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम्स लगाए जाएंगे। पंजाब में किसानों के लिए नई स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। खेतों में बोरहोल सिस्टम लगाने पर 70% सब्सिडी की तजवीज दी गई है। किसान सिर्फ 30% लागत देंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किसानों को ऑन फार्म ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम दिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि किसानों को सैलाबी पानी से तहफ्फुज और ट्यूबवेलों के लिए पानी की दस्तयाबी बढ़ेगी। 80 करोड़ रुपए की स्कीम, हुकूमत 70%, जबकि किसान 30% लागत बर्दाश्त करेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात डिवीजन के किसान पायलट मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। ज़रई खेतों में बारिशी पानी महफूज करके जेर जमीन आबी जखायर बहाल होंगे। वाज़ेह रहे कि वजीर आला पंजाब ने किसान दोस्त ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम की मंजूरी दे दी है। अब बात करें मौसम की तो सूबाई दारुल हुकूमत में कड़ाके की गर्मी है। सूरज के तेवर बदल गए, ज़मीं तप गई, फिजा तनूर बन गई। झुलसाने वाली तेज किरणों से शहरी हलकान पसीने से शराबूर, घुटन और हब्स भी बढ़ गई। 1 से 6 जुलाई तक प्री मानसून की पेशगोई, PTMA का आंधी, बारिश और जाला बारी बारी अलर्ट जारी। शहर में गर्मी का राज रहा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 1 जुलाई से 6 जुलाई तक प्री मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशनगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई से तेज हवाओं, गरज चमक और मुकामी सतह पर शदीद बारिशों का इम्कान है। 30 जून से एक मगरबी लहर मुल्क के बराई इलाकों में दाखिल होगी। बहिरा अरब से आने वाली मरतूब हवाएं भी मुल्क के मशरकी और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को आंधी, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हदायत की है। कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, पंजाब हुकूमत का मंसूबा आइंदा माली साल तक मौखर करने का फैसला। मंसूबे के लिए मुजवजा तौर पर 2 अरब रुपए के फंड्स की तजवीज़ दी गई थी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में मजीद वक्त लगेगा। पंजाब हुकूमत का मंसूबा आइंदा माली साल तक मौखर करने का फैसला कर लिया गया। मंसूबे के लिए मुजवजा तौर पर 2 अरब रुपए के फंड्स की तजवीज़ थी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने पैमा के पब्लिक सपोर्ट स्कूल प्रोग्राम के तहत इजाफी क्लासरूम्स की तामीर, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब रुपए रिवॉल्विंग फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश की थी। ताहम तरक्याती बजट की तरजीहात तब्दील होने के बायस ये फंड्स आइंदा माली साल तक मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रिवॉल्विंग फंड मौखर होने से पैमा के तहत चलने वाले स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक मंसूबों पर अमल दरामद भी मौखर होगा। माली साल खत्म हो गया, सरकारी स्कूलों में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। सरकारी स्कूलों में इजाफी कमरे, टॉयलेट्स और बाउंड्री वॉल्स मुकम्मल नहीं हो सकी। माली साल खत्म हो गया, सरकारी स्कूलों में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल ना हुए। सरकारी स्कूलों में इजाफी कमरे, टॉयलेट्स और बाउंड्री वॉल्स मुकम्मल ना हो सकी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट के तहत 73 स्कूलों में 118 इजाफी क्लासरूम्स की तामीर की जा रही है। 67 सरकारी स्कूलों में 124 नए टॉयलेट्स की तामीर पर काम बाकी है। 43 सरकारी स्कूलों में नई 4 दीवारी मुकम्मल भी ना हो सकी। खतरनाक करार दिए गए 135 स्कूलों की फहरिस्त मुरतब, मरहलावार बहाली का मंसूबा था। एजुकेशन अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि तलबा के लिए बेहतर तालीमी सहूलियात की फराहमी, क्लासरूम्स और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में तोसी जारी है। दूसरी जानिब पेपर चेकर से मुतल्लिक पॉलिसी में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई। कॉलेज और स्कूल टीचर्स, इंटर्न्स के साथ आर्जी असातिजा भी इम्तिहानी ड्यूटी के अहल करार होंगे। आर्जी असातिजा को पेपर चेकिंग और इन्विजिलेशन में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। आइंदा इम्तिहानी सेशन से नए तरबियती निजाम का आगाज होगा। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, STI, CTI और तालीम याफ्ता अफराद को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे कबल प्राइवेट असातिजा पर इम्तिहानी ड्यूटी करने पर पाबंदी आयद थी। यहाँ आपको बताएं कि ड्राइविंग टेस्ट देने वालों के लिए बड़ी सहूलत दी गई है। अब रोड साइंस के साथ उर्दू में भी तहरीर होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने और रोड सेफ्टी के लिए रोड्स पर नस्ब तमाम साइंस पर साइन के मुतालिक तहरीर किया जाएगा।
ड्राइविंग टेस्ट देने वालों के लिए बड़ी सहूलत, अब रोड साइंस के साथ उर्दू की तहरीर भी होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने और रोड सेफ्टी के लिए रोड्स पर नस्ब तमाम साइंस पर साइन के मुतालिक तहरीर किया जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए उर्दू में तहरीर से पासिंग के तनासुब में इजाफा होगा। रोड्स पर 33 लाजमी जबकि 120 के करीब आगाही रोड साइंस नस्ब किए जाएंगे। हर साइन बोर्ड के नीचे मखसूस रिंग में बड़े साइज में तहरीर किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट में सिर्फ साइंस दिखाकर टेस्ट लिया जा रहा है। सड़कों के ऊपर जितने भी ट्रैफिक साइन लगे हुए हैं उनके नीचे उर्दू में भी वही हिदायत दे दी जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक गोल बोर्ड के ऊपर बच्चा भागता हुआ नजर आ रहा है तो नीचे लिखा हुआ हो कि आगे स्कूल है या आगे अस्पताल है या आगे सड़क नाहमवार है। चूंकि अब पंजाब में जो लिटरेसी की शरह है वो खातर खा है और लोग साइन देखने के अलावा पढ़ के भी ये समझ सकते हैं, तो हम इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि एक दफ़ा जब ये हिदायत या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो तहरीरी तौर पे भी बोर्ड्स पे लिखी होंगी तो ज़्यादा लोग इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। डीआईजी ट्रैफिक वकास नज़ीर का कहना है, साइंस के नीचे तहरीरी अमल मुकम्मल होने के बाद ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स में भी अपडेट कर दिया जाएगा। तमाम अजला के सरबराहान को साइंस के साथ तहरीर के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। खयाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा दर्द सर बन गया। मेन सीवरेज की आबादियों से मुंसलिक के लिए उखाड़ पिछाड़ जारी है। शौकत खानम से एलडीए की जानिब दोबारा सर्विस लेन की खुदाई की जा रही है। बार बार सड़कों की खुदाई से कारपेट की गई मेन कॉरिडोर के मुतासर होने का खदशा है। खयाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा दर्द सर बन गया। मेन सीवरेज की आबादियों से मुंसलिक करने के काम में अखाड़ पिछाड़ की जा रही है। खयाबान फिरदौसी पर शौकत खानम से एलडीए की जानिब दोबारा सर्विस लेन की खुदाई जारी है। कुछ रोज कबल वासा ने कारपेट की गई मेन कॉरिडोर पर रोड कट की इजाजत मांगी थी। चीफ इंजीनियर एलडीए ने वासा को रोड कट की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। वाज़ेह रहे कि बार बार सड़कों की खुदाई से कारपेट की गई मेन कॉरिडोर के मुतासिर होने का खदशा है। और बीबी पाक दामन अहाता मोहल्ला लाल की गलियों में बिजली की लटकती तारों का मसला है। घरों के बाहर मौजूद तारों के गुच्छे किसी भी बड़े सानहे के मुंतजर हैं। बिजली की तारें घरों के साथ मौजूद होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि बिजली की बेहंगम तारों के बायस बड़े हादसात का खतरा रहता है। क्या मुतालबात कर रहे हैं, अपडेट करेंगे। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ हैं। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीबी पाक दामन के इलाके अहाता मोहन लाल में, जहाँ पर तमाम अहले इलाका एक अरसे से इंतहाई संगीन मसले से न सिर्फ दो चार हैं बल्कि उस मसले का मुजाहरा करते हुए इंतजामिया के खिलाफ इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं कि बारहा अपील करने के बाद, बारहा शिकायत करने के बावजूद उनके मसाइल जो है वो अब तक हल नहीं हुए। वो मसला ये है कि यहाँ पर जो तारें हैं वो जमीन से बातें करते हुए नजर आती हैं। हाई वोल्टेज तारें ना सिर्फ जमीन से बातें करती नजर आती हैं बल्कि खदशा रहता है कि कोई छोटा बच्चा जो है वो इन तारों को हाथ न लगा ले और किसी भी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद अहले इलाका, उनसे मजीद जानेंगे। मुझे बताइएगा कि एक मसला तो मैंने आपको बताया, और कितने मसले हैं जो इन तारों की वजह से आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, ये तारे जो है बिल्कुल मेरे घर के साथ हैं और आगे आपको पता है कि बारिशों का सीजन शुरू हो रहा है और हमारे घर के अंदर एक दो बार करंट भी आ गया और लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि जिससे हमें ये इस तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो सके, ताकि हमें बचाया जा सके। तो काइंडली वापडा वालों से आप गुजारिश कीजिए कि ये सब ख़त्म कीजिए। ये जो तारे हैं और ये जो मीटर हैं, अंदर तार का गोला भी गया हुआ है। सब लोगों के मीटर उनके दरवाजे के आगे लगवाए जाएं ताकि ये जो तारे हैं इधर से ख़त्म हो सके और हमारा घर जो है वो महफूज हो सके। अच्छा, मुझे बताया तार का गोला अंदर गया हुआ है, इससे क्या मुराद है आपकी? मतलब तारे घरों के अंदर तक गई हैं? नहीं, वो मेन तार जहाँ से आप कनेक्शन वगैरह ले सकते हैं, वो तार का गोला है जो जिसमें 3 इकट्ठी तारें होती हैं। जी जी, उससे आप कनेक्शन ले सकते हैं। वो सबके घर के आगे से गुजर रहा है। काइंडली ये वापडा वाला मतलब कोई तरतीब नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये देखें आपके सामने, ये बेतरतीबी से इन्होंने ये तारे वगैरह जोड़ी हुई हैं और सबके मीटर ये देखें हमारी दीवार के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो उनका कहना ये है कि तमाम लोगों के मीटर जो हैं वो घरों के साथ मौजूद नहीं है बल्कि यहाँ पर लगे हुए हैं, मेन दीवार के साथ लगे हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर जो तमाम तारों के हालात हैं वो इस कदर बुरे हालात हैं कि यहाँ पर तारों का एक गुच्छा दिखाई दे रहा है कि जिसका मैं अगर हाथ लगाऊं तो खुदा ना खास्ता, अगर जाहिर सी बात है हाथ लगते ही जो है
तो तकरीबन 200 kV से जायद के वोल्टेज जो है वो मुझे इफेक्ट करेंगे, मेरे ऊपर असर अंदाज होंगे और करंट लगने के बिल्कुल बाकायदा तौर पे यहाँ पर खदशात जो है वो मौजूद है। इस हवाले से तमाम अहले इलाका की इंतजामिया से अपील करते हुए ये कहना है कि खुदा इस मसले को संजीदा लिया जाए और इस मसले का सदबाब किया जाए ताकि तमाम यहाँ पर अहले इलाका ना सिर्फ सुकून के साथ रह सकें बल्कि हादसा। इब्राहिम कुरैशी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और हाई कोर्ट ने पुलिस को करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट के लिए एक हफ्ते की मोहलत दे दी। जस्टिस अबर गुल ने कशायरी मुबशिर अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आईजी अब्दुल करीम, डीआईजी लीगल अवैस मलिक और एडिशनल एडवोकेट जनरल नासिर चौहान पेश हुए। अदालत ने आईजी पंजाब की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए एक हफ्ते की मोहलत दे दी। आइंदा समाअत 13 जुलाई को होगी। अदालती अहकामात पर बरवक्त और मौसल अमल दरामद न करवाने का मामला। हाई कोर्ट का FIA और एंटी करप्शन अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इन इदारों के अफसरान ने अदालती अहकामात पर अमल न करने की कसम उठा रखी है। अदालत ने डायरेक्टर FIA गुजरांवाला को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक दिफा बहाल कर दिया। बानी PTI से जेल में कागजात पर दस्तखत कराने की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ के वकला से जवाब तलब कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी की अदालत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ के दावे की असरनो समाअत करने के हवाले से ऑर्डर की नकूल वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया एडवोकेट ने पेश कर दी। टिकटॉकर ज्यादती केस एडिशनल सेशन जज रफाकत अली गोंदल की अदालत में आयशा शराफत केस में यूट्यूबर रजब भट्ट, जहांगीर समेत दीगर 4 मुल्जिमान पेश हो गए। अदालत ने आज भी मुल्जिमान पर फर्द जुर्म न आयद हो सकी। एडिशनल सेशन जज की अदालत में मुल्जिमान के वकील राना अब्दुल मारूफ ने फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दलाइल मुकम्मल कर लिया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में आरिफ भट्टी की अबूरी जमानत में तोसी। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हंजरा की अदालत से मुल्जिम आरिफ भट्टी ने अपनी जमानत कराई थी, जिस पे अदालत ने मुल्जिम को तलब किया था। अदालत ने हाजिरी के बाद मुल्जिम को 4 जुलाई को दोबारा तलब किया। 9 मई शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज तकारी और जलाओ गिराओ का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी कर दिए और समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कलअदम तंजीम के रुकन से धमाका खेज बारूदी मवाद की बरामदगी का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम को 8 साल कैद बमशक्कत की सजा सुना दी। मुजरिम की जायदाद बहक के सरकारी जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहिद सिकंदर ने फैसला सुनाया। सोलर इन्वर्टर खराब देने और चक्कर लगवाने के बावजूद तब्दील करके न देने का मामला। शहरी ने दाद रसी के लिए सारिफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत में हाल रोड की सोलर शॉप के मालिक के खिलाफ 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने वकला को 1 जुलाई को बहस करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने वाज़ेह किया है कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में वही सामान उठाओ निकलो जैसे मगरूर और गैर मुहस्सब रवैयों की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम पर रोब झाड़ने, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने और करप्शन में मुलविस एहलकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पीरा की कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल के लाएअमल से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें इदारे की मजमूई कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने हिदायत की गए पीरा की तमाम कार्रवाइयों की मौसर निगरानी के लिए डिजिटल रिक्विजिशन को लाजमी बनाया जाए, जबकि अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए आस्क पीरा पोर्टल को मजीद फ़आल और मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पीरा का हर इक़दाम अवाम दोस्त होना चाहिए। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पीरा का अदालती महाज पर कन्वेंशन रेट 99% रहा, जबकि 136 रिट पटिशंस में से 99% फैसले पीरा के हक में आए। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि पीरा अब तक 62,000 से ज़्यादा डिजिटल रिक्विजिशंस पर कार्रवाइयाँ कर चुकी है। इन कार्रवाइयों के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी पर 3,509 दुकानें सील की गईं, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम के तहत 21,000 किनाल से ज़ायद सरकारी राशि वागुजार करवाई गई। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की कि एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई से कबल मुतासरीन को हर मुमकिन तरीके से नोटिस और पेश की वार्निंग दी जाए। मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DGPDM में उमर जावेद ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करते हुए इदारे की तैयारियों, मुख्तलिफ फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि पंजाब में अब तक दरियाओं के कटाव से बचाव की 13 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं, जिनसे 30,000 से ज़ायद अफराद और 12,000 एकड़ ज़रई राशि महफूज बनाई गई।
जबकि सैलाब 2025 के मुतासरीन को 49 अरब रुपए से ज्यादा का मुआवजा अदा किया जा चुका है। ख्वाजा सलमान रफीक ने दरियाओं और रूद कोहियों के रास्तों से तजावुज़ात के खात्मे, मानसून से कबल नदी नालों की सफाई मुकम्मल करने और वज़ीर आला के विजन के तहत सूबे को फ्लड रेजिलिएंट बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम तेज करने की हिदायत की है। एसपी सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट सैयद महमूदुल हसन का अदालत आलिया का अचानक दौरा। एसपी ने दाखिली और खारजी रास्तों का तफसीली मुआयना किया और सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को मजीद चौकस रहने की हिदायत की। दौरे के दौरान एसपी सिक्योरिटी ने लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी गेट्स, बिलखसूस GPO गेट समेत तमाम अहम दाखिली रास्तों पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने वॉक थ्रू गेट्स, तलाशी के अमल, गाड़ियों की चेकिंग और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी का भी मुआयना किया। सैयद महमूदुल हसन ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की चौकसी, फर्ज शनासी और पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी को सराहते हुए उन्हें हिदायत की कि अदालत में दाखिल होने वाले हर शख्स की मौसर और मुकम्मल चेकिंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बरवक्त निपटा जा सके। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा जब जामिया नईमिया पहुंचे तो चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद मुलाकात में डॉक्टर रागिब नईमी को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर हाफिज अनीसुर रहमान भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि जामिया नईमिया तारीख़ इस्लामी दरसगाह है जहाँ तलबा को दीनी तालीमात से रोशनास करवाया जाता है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी औकाफ ने जामिया अशरफिया के साबिक मुतहिम मौलाना हाफिज फजल रहीम अशरफी के नौजवान नवासे और साहिबजादा मौलाना हसन अशरफी के बेटे हाफिज हुसैन अशरफी की वफात पर मुख्तलिफ दीनी और मजहबी शख्सियात से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। टेस्को में ग्रेड 20 में टाइम स्केल अपग्रेडेशन हासिल करने वाले 17 अफसरान के एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ताहिर बशार अजीमा थे। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट, GM टेक्निकल राय अस्कर, डायरेक्टर ऑपरेशन इमरान महमूद, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज अब्बास अली समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ताहिर बशार अजीमा ने ग्रेड 20 में टाइम स्केल अपग्रेडेशन हासिल करने वाले तमाम अफसरान को मुबारकबाद दी और कहा कि तरक्की पाने वाले अफसरान इदारे के लिए बाइसे एजाज हैं। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेर तमाम तारीख़ी आगाही के फ़रोग़ के लिए माहिरीन से मिलिए सीरीज़ के तहत एक और इल्मी सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार में मुहक्किकीन, तुलबा, मुअर्रिखीन और सकाफ़ती विरसे से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार में शाही रियासतों के तारीख़ी आर्काइव्स के तहफ़्फ़ुज़, दस्तावेज़ बंदी और डिजिटलाइजेशन की अहमियत को उजागर किया गया। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अकबरी महल कुतुबखाना और आर्काइव्स में अपनी मालूमाती लेक्चर सीरीज़ माहिरीन से मिलिए के तहत एक खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में बड़े सगीर की साबका शाही रियासतों के तारीख़ी आर्काइव्स की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबाए तारीख़ और तहरीक पाकिस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ ने कहा कि शाही रियासतों के आर्काइव्स खत्ते की सियासी, समाजी, मौशी, सिफाती और सकाफ़ती तारीख को समझने का अहम ज़रिया है। डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी नजम मुस्ताकिब ने कहा कि पंजाब के तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब यूनिवर्सिटी हेली कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की 15वीं ग्रेजुएशन तकरीब हुई। इसी होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के 15वें कॉन्वोकेशन का इनकाद किया गया। तकरीब के दौरान 600 से ज्यादा ग्रेजुएट्स और एमफिल स्कॉलर्स में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि मुस्बत सोच, मेहनत, दयानतदारी और खुद एतमादी जिंदगी में कामयाबी के बुनियादी असूल हैं। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, कभी मायूसी की तरफ नहीं जाना। आप तो मेहनत करते मेहनत न सिला जाने खुदा जाने। आपको मेहनत करना पड़ेगी, अपने इरादों को पुख्ता करना पड़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाना पड़ेगी और आप यकीन करें
कि आप दुनिया की किसी भी चीज को तस्खीर करने की अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है। प्रिंसिपल हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस डॉक्टर अहमद मुनीब मेहता ने फारुल तहसील तलबा साजा और वालदैन को इस अहम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर अहमद मुनीब मेहता ने कॉलेज की जारी तालीमी और तहकीकी सरगर्मियों पर भी रोशनी डाली। कामयाब तलबा ने कॉन्वोकेशन को अपनी अमली जिंदगी का आगाज करार दिया। ओके, सो बेसिकली मुझे डिग्री लेके बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस डिग्री टू माय फादर, जिनकी मैंने वॉच भी पहनी हुई है, और अपनी मम्मा को भी डेडिकेट करूंगी क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स की मेहनत होती है सबसे ज्यादा। सारे सफ़र के दौरान हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसको हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अमली ज़िंदगी के अंदर उसको अप्लाई किया है, जिसकी वजह से मल्टीपल चीज़ों में हमें उसके फ़ायदे हुए। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई है। हम लोग आए हैं इधर, प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा, इन लोगों ने बड़ा अच्छा अरेंज किया है, इन्होंने बहुत ही माशाल्लाह अच्छा किया है। बच्चों की डिग्रियां उन्होंने हासिल की हैं, बड़ी खुशी हुई है। मेरे वालिदैन के लिए ये बड़ा खुशी का मौका है। हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला ने हमें इसका मौका दिया है और आज हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। जितना हम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करें कम है। ये सब इनके तफ़ैल है, इनके कदमों की तफ़ैल। तकरीब में चेयरमैन एडमिशन कमेटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद सलीम, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज जफर अहमद शरीक हुए। रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद इस्लाम भी तकरीब में आए। फैकल्टी मेंबरान, फारुल तहसील तलबा, तालबात और वालदैन ने भी शिरकत की। कामयाब ग्रेजुएट्स में डिग्रियां और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा इमरान